बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। आज हम नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आज आप ऑब्जर्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ऑब्जर्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस विद मैटर। डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 से रिलेटेड है, जहां आपने बड़ी डिटेल में ऑब्जर्व किया था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, और आपने बड़ी डिटेल में वहां देखा था कि इनकी आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन और फ्लोरोसेंस और चार्ज और मैस किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए आपको 3 चीजों का पता होना चाहिए, और जो सबसे पहले आप चीज ऑब्जर्व करेंगे वो है इनका डिफरेंस इन चार्ज, then इनका difference in ionization and then difference in penetration. Dear student, अल्फा, बीटा और गैमा के चार्ज में क्या डिफरेंस है? अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिव चार्ज कैरिंग हीलियम न्यूक्लियाई हैं, जबकि बीटा पार्टिकल सिंगल नेगेटिव चार्ज कैरिंग इलेक्ट्रॉन हैं और गैमा पार्टिकल न्यूट्रल हैं। अल्फा पार्टिकल हेवियर हैं एज कंपेयर टू बीटा, और कितने हेवियर हैं? अल्फा पार्टिकल 7000 टाइम्स हेवियर हैं एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। सो बीटा फिर 7000 टाइम लाइटर पार्टिकल हो जाएगा, और गैमा पार्टिकल मैसलेस पार्टिकल्स हैं। अब अगर आप इनकी आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन के डिफरेंस को ऑब्जर्व करना चाहें तो हम इन तीनों पार्टिकल्स को मैटर में एंटर करवाते हैं। जैसे ही अल्फा, बीटा एंड देन गैमा मैटर में एंटर हुए तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि अल्फा ने प्रोड्यूस की इंटेंस आयोनाइजेशन विद इन अ स्मॉल डिस्टेंस, बीटा ने अल्फा के कंपैरेटिवली कम आयोनाइजेशन की बट विद इन अ लार्जर डिस्टेंस। और फिर बारी है गैमा पार्टिकल की। गैमा पार्टिकल ने बहुत ही कम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की, लेकिन एक बहुत ही बड़े डिस्टेंस तक गैमा पार्टिकल पेनिट्रेट कर गया। डियर स्टूडेंट, ये एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि अगर आप आयोनाइजेशन को कंपेयर करें तो अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन है मैक्सिमम और बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन है मॉडरेट और गैमा पार्टिकल की आयोनाइजेशन है मिनिमम। और इसी एक्टिविटी से हम पेनिट्रेशन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन है मिनिमम, बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन है मॉडरेट और गैमा पार्टिकल की पेनिट्रेशन है मैक्सिमम। सो डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा भी यही गया था कि आप ये बताएं कि अल्फा, बीटा और गैमा जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं ये मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। सो आपने आयोनाइजेशन को भी ऑब्जर्व किया, पेनिट्रेशन को भी ऑब्जर्व किया, एंड ऑल दिस डिपेंड्स ऑन देयर डिफरेंट चार्जेस एंड डिफरेंट मैसेस। सो डियर स्टूडेंट, आपने जब इसका आंसर लिखना है तो आपने इसी तरह इसको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 से ही ऑलमोस्ट रिलेटेड है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा may ionize an atom without directly hitting the electrons, and what is the difference in action of these particles in ionization. Dear student, ये भी आपका बेसिकली क्वेश्चन लेक्चर नंबर 9 से ही रिलेटेड है, लेकिन जब आपने इसको आंसर करना है तो उससे पहले हम कुछ बिहेवियर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑब्जर्व करते हैं। सपोज करें कि ये आपके पास एक एटम है हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इस एटम को अगर आपने आयोनाइज करना है तो पहले हम यूज करते हैं अल्फा पार्टिकल को।
अल्फा पार्टिकल पर है डबल पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स को अट्रैक्ट करेगा। सो अल्फा पार्टिकल एक बिगर डिस्टेंस से ही जब गुजरते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को वो रिमूव करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ एटम आयोनाइज हो जाएगा। आपने ऑब्जर्व किया कि अल्फा ने अपने डबल पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक बिगर डिस्टेंस से ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से रिमूव किया और एटम को आयोनाइज कर दिया। लेकिन बीटा पार्टिकल इससे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। आप जानते हैं कि बीटा पार्टिकल पर है सिंगल नेगेटिव चार्ज या आप सिंपली कह सकते हैं कि बीटा पार्टिकल एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अब बीटा पार्टिकल ने अगर इस एटम को आयोनाइज करना है तो बीटा पार्टिकल को अल्फा के कंपैरेटिवली नजदीक आना पड़ता है क्योंकि इसके पास है सिंगल नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज नजदीक आकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इफेक्ट दे सकता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव कर दे और ये एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाएं। डियर स्टूडेंट, आपने डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि अल्फा कैन आयोनाइज एन एटम एट अ बिगर डिस्टेंस एंड बाय अट्रैक्टिव बिहेवियर, जबकि बीटा पार्टिकल क्या कर रहा है? बीटा पार्टिकल कंपैरेटिवली क्लोज आ रहा है और अपने रिपल्सिव बिहेवियर की वजह से वो एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हुआ एटम को आयोनाइज कर रहा है। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इन दोनों सिचुएशन में ना तो अल्फा और ना ही बीटा ने एटम को डायरेक्टली हिट किया है बल्कि एक सर्टेन डिस्टेंस से ही उन्होंने आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की है। और आपका क्वेश्चन भी यही था कि किस तरह अल्फा और बीटा विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन उस एटम को आयोनाइज कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब आपने इसका आंसर लिखना है तो उस आंसर में भी आपने यही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कुछ इस तरह इन वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी है और ये वर्ड्स वही डिस्क्राइब कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि अल्फा कैन आयोनाइज एन एटम बिकॉज ऑफ इट्स अट्रैक्टिव बिहेवियर एंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, whereas beta particle will ionize an atom because of its repulsive behavior, but beta particle will come closer to the atom for ionizing the atom. ये तो डिफरेंस था अल्फा और बीटा के आयोनाइजेशन बिहेवियर में। अब चलते हैं और देखते हैं कि आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आज का क्या है। डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड है पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा से। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अ पार्टिकल व्हिच इज मोर आयोनाइजिंग हैज लेस पेनिट्रेशन, व्हाई? अगेन आप देखेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चन अल्फा, बीटा और गैमा के मैटर के साथ इंटरेक्शन से ही रिलेटेड हैं। अभी आपसे ये पूछा गया है कि वो पार्टिकल जो ज्यादा आयोनाइजेशन जनरेट करता है वो लेस पेनिट्रेशन पावर कैरी करता है, जैसा कि आपने इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया था कि जब मैटर में अल्फा और बीटा पार्टिकल एंटर हुए तो आपने देखा कि अल्फा ने एक इंटेंस आयोनाइजेशन की विद इन अ स्मॉल डिस्टेंस, लेकिन बीटा पार्टिकल ने आयोनाइजेशन तो कम की लेकिन वो पेनिट्रेट मीडियम में ज्यादा हो गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपली ये है कि अल्फा पार्टिकल विच इज मोर आयोनाइजिंग, एक तो वो हैवी है और दूसरा ये क्योंकि वो ज्यादा आयोनाइजेशन कर रहा है तो वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी आयोनाइजेशन में कंज्यूम कर लेगा और जब वो मैक्सिमम आयोनाइजेशन जनरेट कर लेगा तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो रेस्ट पर आ जाएगा। सो द पार्टिकल विच इज मोर आयोनाइजिंग, that particle will use its maximum energy in ionizing the atoms, so it will lose its energy earlier. Whereas in case of beta particle which is less ionizing, क्योंकि वो कम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है सो वो अपनी एनर्जी को
लूज करने में टाइम लेता है और अल्फा पार्टिकल के कंपैरेटिवली बीटा लाइटर है, इसकी स्पीड भी ज्यादा है. So dear student, a particle which is more ionizing is less penetrating because that particle will use maximum amount of energy in ionizing the atoms of medium. So dear student, इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे तो आप कुछ इन वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे, और ये वर्ड्स वही हैं जो बात मैंने अभी आपको बताई कि द पार्टिकल विच इज मोर आयोनाइजिंग, दैट पार्टिकल विल यूज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आयोनाइजिंग द एटम्स, सो इट विल कम एट रेस्ट अर्लियर एज कंपेयर टू द पार्टिकल विच इज लेस आयोनाइजिंग. ये तो था आज का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन. अब देखते हैं कि आज का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या है. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय द लेंथ एंड शेप ऑफ द ट्रैक्स ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल इन विल्सन क्लाउड चैम्बर. विल्सन क्लाउड चैम्बर वो डिटेक्टर था जिसे आपने यूज किया था फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस. आपने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि अगर विल्सन क्लाउड चैम्बर में अल्फा पार्टिकल एंटर हो तो उनके ट्रैक्स कुछ इस तरह से बनेंगे, और अगर बीटा पार्टिकल एंटर हो तो ट्रैक्स कुछ इस तरह से होंगे, और गामा पार्टिकल जो कोई भी स्पेसिफिक ट्रैक जनरेट नहीं करता, वो जो डिफरेंट पैचेस के अकॉर्डिंग पैटर्न जनरेट करता है, वो पैटर्न कुछ इस तरह से होगा. डियर स्टूडेंट, इन ट्रैक्स की लेंथ और शेप आपको उन पार्टिकल्स की किन प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करके बता रही है. आपके पास जो अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स हैं वो थिक और कंटिन्यूअस हैं. याद रखिएगा कि कोई भी ट्रैक जितना थिक होता है उसकी थिकनेस उस पार्टिकल की आयोनाइजेशन को बता रही होती है. इन ट्रैक्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो सबसे ज्यादा जो थिक ट्रैक्स हैं वो हैं अल्फा पार्टिकल्स के. इसका मतलब सबसे मैक्सिमम आयोनाइजेशन जो पार्टिकल करता है वो है अल्फा, क्योंकि उसके ट्रैक्स क्या हैं, थिक हैं. अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स के कंपैरेटिवली बीटा के जो ट्रैक्स हैं वो थिन हैं. इसका मतलब बीटा की आयोनाइजेशन अल्फा के कंपैरेटिवली कम है. थर्ड, अगर आप गामा पार्टिकल को देखें और उसके ट्रैक्स की अगर आप थिकनेस देखें तो वो तो बहुत ही कम है, क्योंकि वो पैचेस की शक्ल में है और रैंडम है. डिफरेंट पैचेस उसके डिफरेंट स्पेसेस के साथ आपको नजर आ रहे हैं. इसका मतलब कि गामा पार्टिकल बहुत बहुत कम आयोनाइजेशन करता है. अल्फा पार्टिकल के ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जिसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि हेवियर होते हैं सो वो अपने पाथ से ज्यादा डेविएट नहीं होते, सो वो स्ट्रेट पाथ्स को जनरेट करते हैं. बीटा पार्टिकल के पाथ आपको टेढ़े नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बीटा पार्टिकल अल्फा के कंपैरेटिवली लाइटर हैं, सो वो ज्यादा मीडियम में डिफ्लेक्ट होते हैं. सो इनके डिफ्लेक्टिव बिहेवियर की वजह से उनका पाथ स्ट्रेट नहीं बनता. गामा पार्टिकल का कोई भी कंटिन्यूअस पाथ नहीं, विच मीन्स के गामा पार्टिकल क्योंकि मैसलेस हैं, बहुत बहुत लाइटर हैं, सो वो किसी भी एक सर्टेन पाथ में ट्रेवल नहीं कर रहे होते, वो बहुत ज्यादा रैंडमली अपने पाथ को डेविएट कर रहे होते हैं. सो डियर स्टूडेंट, ये वो डिफरेंसेस थे जो आपने विल्सन क्लाउड चैम्बर में मौजूद अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस की प्रेजेंस की वजह से ऑब्जर्व किए, और इन ट्रैक से आपने अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया. डियर स्टूडेंट, किसी भी ट्रैक की जो लेंथ होती है वो बेसिकली एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होती है. दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है. क्वेश्चन नंबर 10 गीगर मूलर काउंटर से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप अल्फा पार्टिकल को गीगर मूलर ट्यूब में एंटर करवाना चाहते हैं देन यू नीड अ थिन माइका विंडो, जबकि for entrance of gamma radiations you need no window at all.
डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको गीगर मूलर वाले टॉपिक में भी बता चुकी हूँ और आपने लेक्चर नंबर 9 में भी ये पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम है। आपने ये एक एक्टिविटी ऑब्जर्व की थी जिसमें आपने ये देखा था कि अल्फा पार्टिकल पेपर शीट की थिकनेस में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल एल्युमिनियम शीट में एब्जॉर्ब होते हैं और गैमा पार्टिकल पेपर शीट एल्युमिनियम शीट को क्रॉस करते हुए लेड शीट तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहां से आपको यह पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल को अगर आपने गीगर मूलर ट्यूब में एंटर करवाना है तो आपको जो विंडो यूज करनी है वो ऐसी यूज करनी है जो अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब ना कर सके, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव सोर्स ने अल्फा रेडिएशंस एमिट की और वो विंडो के मटेरियल में ही एब्जॉर्ब हो गई तो वो रेडिएशंस तो ट्यूब में एंटर ही नहीं होंगी। जब वो एंटर नहीं होंगी तो आयोनाइजेशन जनरेट नहीं करेंगी और अगर आयोनाइजेशन जनरेट ना हुई तो आप अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट ही नहीं कर सकेंगे। रेडियो एक्टिव सोर्स अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा होगा लेकिन वो विंडो में ही एब्जॉर्ब हो रही होंगी और आगे आयोनाइजेशन की वजह से आप उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे। सो अल्फा को अगर आपने जीएम ट्यूब में एंटर करवाना है तो विंडो का मटेरियल आपको बहुत ही थिन यूज करना पड़ेगा और इसके लिए प्रेफर किया जाता है थिन माइका विंडो को। आप सोच रहे होंगे कि विंडो की जरूरत ही क्या है। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट, ये जीएम ट्यूब एक गैस फील्ड डिटेक्टर है। आपने इस ट्यूब में गैस को फिल करना है तो आपको ये वाला एंड क्लोज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो गैस लीक हो जाएगी। सो किस मटेरियल से आप इसे क्लोज करें फॉर ऑब्जर्विंग अल्फा पार्टिकल, उसके लिए आपने यूज किया थिन माइका मटेरियल। जबकि गैमा पार्टिकल आप जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग है तो उसके लिए आपको थिन माइका विंडो की जरूरत नहीं पड़ती। आप एल्युमिनियम जिससे आपने कैथोड को बनाया है जीएम ट्यूब में, उसी मटेरियल से आप इस विंडो को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज तो आपने करना है। सो समटाइम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़कर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फॉर गैमा रेज वी नीड नो विंडो एट ऑल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विंडो ही नहीं अटैच करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप गैमा रेस के लिए थिन माइका या कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं यूज करेंगे। आप सिंपली एल्युमिनियम मेटल जिससे बाकी जीएम ट्यूब बनी है उसी मटेरियल से इस विंडो को भी कंस्ट्रक्ट करेंगे और एंड को क्लोज करेंगे, तो भी गैमा रेज इसमें एंटर हो जाएंगी और उनकी प्रेजेंस बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन आप डिटेक्ट कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसका अगर आप आंसर डिस्क्राइब करेंगे तो वो कुछ इन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाएगा, जो यही बता रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल बिकॉज ऑफ लेस पेनिट्रेशन कांट पेनिट्रेट इनटू द ट्यूब। फॉर पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल वी नीड अ थिन माइका विंडो एंड फॉर गैमा रेज वी नीड नो विंडो एट ऑल बिकॉज दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 5 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने ऑब्जर्व किया कि ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन से ही रिलेटेड थे। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फर्दर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।